हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 19। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जिनके मन एकत्व यानी समता में स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है और वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान बताना चाहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जिसने इस ज्ञान को समझ लिया है, जो इस ज्ञान में प्रबुद्ध हो गया है, तो इस ज्ञान का फ़ायदा क्या हम देखते आए हैं कि पहले तो उसके सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ने लग जाता है, फिर उसे समदृष्टि प्राप्त हो जाती है, वो सभी को एक जैसा देखता है, सब पे समान रूप से दयालु कृपालु होता है। और अभी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो एकत्व में स्थित है, एकत्व यानी सबको एक भगवान श्री कृष्ण का अंश समझने लगता है। इहैव तर्जित सर्गो, ऐसा मनुष्य जिसने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया, क्योंकि वो समत्व में आ गया, शरीर और आत्मा के डिफरेंस को समझ गया, वो जान गया कि शरीर ही मरता है पर मैं जो आत्मा हूँ मैं हमेशा शाश्वत हूँ। अतः वो जन्म तथा मृत्यु के इस बंधन को पहले ही जीत लेता है। येषां साम्ये स्थितं मनः, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, समता में उसका मन समता में रहता है, समत्व में स्थित हो जाता है। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म के समान यानी जो दिव्य है, भगवान है, परमात्मा है, सुपर सोल है, उसके समान निर्दोष हो जाता है। क्योंकि हमने पिछले श्लोक में भी देखा कि गुणात्मक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा सेम है। सच्चिदानंद स्वरूप पर भगवान श्री कृष्ण है, तो वैसे आत्मा भी हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, बट हम इस डिफरेंस को इसको हम भूल गए हैं। हमने शरीर को मैं मानकर इस गुण को हम भूल गए हैं, इसी कारण से हम दुख पाते हैं। पर जो ज्ञान में प्रबुद्ध हो गया वो इस स्थिति को समझ गया, और ऐसा व्यक्ति जैसे ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है और शरीर और आत्मा के डिफरेंस को समझ जाता है, वैसे ही इस बद्ध जीवन से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब वो समचित्तता की अवस्था को प्राप्त होता है और निर्दोष में से ब्रह्म के समान और निर्दोष हो जाता है। दूसरा बताया तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, और हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि आज वो दिव्यता को प्राप्त हुआ कल वापस इसमें आ जाए, नहीं, हमेशा के लिए उस ब्रह्म की स्थिति में वो रहने लग जाता है। हरे कृष्ण।